हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डायनेमिक ऑफ मशीन में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे, कुर्ट्ज़वेग इक्वेशन एंड गुबलर इक्वेशन, हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था। कुछ प्रॉब्लम्स भी उसमें हमने सॉल्व करके देखा था, ठीक है, जिससे कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि वो लॉक्ड चेन है, काइनेमेटिक चेन है या अनकंस्ट्रेंट चेन है, ठीक है। वो हमने सारी कंडीशन वहाँ पढ़ ली थी। जिसने भी ये वीडियो मिस किया है वो जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि एक एक पॉइंट आपका वहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इससे पहले हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया था, जहाँ हमने पढ़ा था कि मैकेनिज्म क्या होता है कि काइनेमेटिक चेन का अगर एक लिंक फिक्स कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, मैकेनिज्म बनता है, या उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। वो अलग अलग लिंक भी फिक्स करते रहते हैं तो भी उसे ही हम मैकेनिज्म ही बोलते हैं। अलग अलग मैकेनिज्म बनते रहते हैं। सेम डेफिनेशन है इन्वर्जन की भी, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है, जब किसी भी काइनेमेटिक चेन की या कि अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, एक एक लिंक को फिक्स करते रहते हैं या अलग अलग लिंक को फिक्स करते रहते हैं तो जो मैकेनिज्म बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस मैकेनिज्म का इन्वर्जन बोलते हैं, उस मैकेनिज्म का इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज इन्वर्जन, इन्वर्जन, ठीक है। ये यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है, इसको देखिए जरा। इसमें 4 लिंक है, 1 2 3 4। मैंने इस वाले लिंक को फिक्स किया हुआ है, इस वाले लिंक्स को फिक्स किया हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ एक फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ एक मोशन होगा, तो इस समय इसका कुछ नाम अलग होगा। मैं मानता हूँ इसको फिक्स ना करके मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, लिंक नंबर 2 को फिक्स कर देता हूँ, तो अब इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसके मोशन चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा, उस समय ये जो बनेगा ये दूसरा मैकेनिज्म कहलाएगा। इसी तरह जैसे जैसे मैं अलग अलग लिंक को फिक्स करता हूँ तो जो मैकेनिज्म बनता है, अलग अलग मैकेनिज्म बनना ही इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन की कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो उसमें 4 लिंक होने चाहिए सिंपल मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो इन्वर्जन में जितने नंबर ऑफ लिंक होंगे उतने ही इन्वर्जन बनेंगे या उससे कम इन्वर्जन बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। तो कंडीशन एक बहुत अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो दो नंबर ऑफ लिंक जो होगा, या सॉरी नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होंगे, n से मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ इन्वर्जन, कभी भी वो नंबर ऑफ लिंक से ज़्यादा नहीं होगा, नंबर ऑफ लिंक से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 4 लिंक है तो मैक्सिमम 4 इन्वर्जन बन सकता है, मिनिमम 3 2 1 बन सकता है, 5 नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन है। 1 नंबर में बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में रिक्त स्थान में पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी मैकेनिज्म में 5 लिंक है तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है इन्वर्जन बनने की। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे, 5 या 5 से कम, ठीक है, इक्वल टू 5 और लेस देन 5। क्या कंडीशन, यहाँ से हमें पता चला, क्योंकि n इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक, मतलब नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होंगे वो नंबर ऑफ लिंक के या तो बराबर होंगे या तो उससे कम होंगे, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म। डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म में बेसिक हमारे पास 3 टाइप के मैकेनिज्म हैं जो हमारे सिंपल मैकेनिज्म कहलाते हैं। जो हमारे सिंपल मैकेनिज्म कौन से होते हैं, जिसमें 4 लिंक होते हैं, ठीक है। तो 4 बार चेन या उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक चेन, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 4, या आप सबको पता है, ठीक है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन या मैकेनिज्म, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे एक एक करके हम इसको ही कवर करने वाले हैं। जब हम ये तीनों कवर कर लेंगे तो हमारा इन्वर्जन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं मात्र एक 4 बार चेन मैकेनिज्म ही आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों करेंगे, ठीक है। तो एक धीरे धीरे आपको ये इन्वर्जन वाला भी टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि 4 बार चेन में अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 बार चेन के बारे में कुछ बताइए, तो 2-3 बातें हैं, सबके लिए मैं आपको बता देता हूँ, वो अपने आपके माइंड में रखना है, ठीक है। तो 4 बार चेन मैकेनिज्म अगर आपसे कोई पूछता है और एक लाइन में आपको आंसर देना है, तो बोलेंगे आप कि 4 बार चेन मैकेनिज्म वह मैकेनिज्म है जिसमें 4 लिंक होते हैं, जिसमें 4, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ब्लैक मार्कर से, 4 लिंक होते हैं और 4 टर्निंग पेयर होते हैं। उसमें क्या होते हैं, 4 टर्निंग पेयर। और एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ मैं कि
जिस मैकेनिज्म में 4 लिंक और 4 टर्निंग पेयर होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो 4 लिंक 4 बार लिंक मैकेनिज्म बहुत अच्छी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो 4 बार लिंक मैकेनिज्म को एक लाइन में आपको डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे आप कि ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर 4 लिंक और 4 टर्निंग पेयर होते हैं उसे हम 4 बार लिंक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर मतलब भैया ये मैंने कहा था आपको ये सारी तीनों के तीनों सिंपल मैकेनिज्म है। तो सिंपल मैकेनिज्म है तो ये तो क्लियर है दिमाग में कि इसमें 4 ही लिंक होंगे, इसमें 4 लिंक होंगे। तो मतलब सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में लिंक कितने होंगे, नंबर ऑफ लिंक 4। अब जब एक स्लाइडर लगा हुआ है तो एक स्लाइडिंग पेयर भी होगा उसके अंदर। जब 4 में से 4 टर्निंग पेयर में से एक स्लाइडिंग पेयर हो गया तो बचे कितने, 3। तो 3 कौन से होंगे भाई, वो होंगे टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर को हम रिवोल्यूट पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दूसरा नंबर, देखो दूसरा नंबर 4 लिंक होगा, उसमें एक स्लाइडिंग पेयर होगा और 3 टर्निंग पेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया। अब आते हैं चौथे नंबर पर, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये भी एक सिंपल टाइप का मैकेनिज्म है। सिंपल टाइप का मैकेनिज्म है तो 4 लिंक होंगे, 4 लिंक लिख दिए मैंने। अब वो 2 स्लाइडर लग गए हैं इसमें, जब 2 स्लाइडर लग गए हैं तो 2 पेयर भी होंगे इसमें, 2 स्लाइडिंग पेयर भी होंगे। तो 2 स्लाइडिंग पेयर हो जाएंगे और 2 टर्निंग पेयर हो जाएंगे। मतलब 4 टर्निंग पेयर में से 2 स्लाइडिंग हो गए, 2 टर्निंग पेयर हो गए। तो यहाँ से आपको सबके बारे में एक एक लाइन में डेफिनेशन पता चल गई। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब हम आते हैं, हमें पता है कि मैकेनिज्म, तभी हम मैकेनिज्म कहेंगे किसी भी काइनेमेटिक चैन को मैकेनिज्म हम तब कहेंगे जब उसका एक लिंक फिक्स होगा। अब देखिए कि कौन सी ऐसी लिंक है जिसको फिक्स करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, या बहुत अच्छा ऐसा कौन सा लिंक है जिसको फिक्स करने में हमें जितना हम इनपुट देते हैं उतना आउटपुट हमें मिलेगा, या अच्छी तरह से वो क्रैंक रोटेट करेगा। तो ऐसा जो लिंक है वो शॉर्टेस्ट लिंक है। मतलब चारों लिंक में से जो सबसे छोटी लंबाई का लिंक होगा वो सबसे अच्छा लिंक होता है। और जो फिक्स करने का जो पोजीशन होता है, मतलब कि किस लिंक को हम फिक्स करेंगे अच्छा या क्रैंक या डबल क्रैंक हमको मिले, तो वो हमारा होता है शॉर्टेस्ट लिंक। मतलब छोटे वाले लिंक को फिक्स करें तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट हमको मिलता है। ठीक है, ये हमें दिमाग में रखना है कि शॉर्टेस्ट लिंक सबके लिए बेस्ट पोजीशन और बेस्ट लिंक है फिक्स करने की। ठीक है, अब हम एक जो हमें आज डिस्कस करना था वो क्या है, 4 बार चैन मैकेनिज्म या क्वाड्रेटिक साइकिल चैन मैकेनिज्म। ठीक है, तो 4 बार में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, 4 इसमें बार हैं, 4 मतलब लिंक है, 1 2 3 4, और ये हमने ये फिक्स किया हुआ है इस वाले लिंक को। ठीक है, इस वाले लिंक को फिक्स किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी मैकेनिज्म में इन्वर्जन कितने होंगे, या तो नंबर ऑफ लिंक के बराबर होंगे या उससे कम होंगे। तो यहाँ क्या है, 4 बार लिंक चैन मतलब 4 लिंक हैं इसके अंदर, तो या तो मैकेनिज्म इन्वर्जन कितने होंगे इसके, 4 होंगे, या तो 3 या तो 2 या तो 1। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि 4 बार चैन मैकेनिज्म में 3 इन्वर्जन होते हैं। कितने इन्वर्जन होते हैं, 3। तो आपको 3 कौन कौन से इन्वर्जन होते हैं ये लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 बार चैन के इन्वर्जन कौन कौन से 3 होते हैं, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म और डबल रॉकर या लीवर मैकेनिज्म। अच्छा, लॉकर और लीवर एक ही वर्ड है, लॉकर और लीवर एक ही वर्ड है। अब दोनों में फ़र्क कैसे पहचानेंगे कौन सी क्रैंक है कौन सा लीवर है। जब वो कोई भी लिंक कंप्लीट रोटरी मोशन कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रैंक मैकेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रैंक मैकेनिज्म। अब जो लिंक कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाता है, मतलब वो रेसिप्रोकेट करता है, उसको हम बोलेंगे लीवर या रॉकर मैकेनिज्म। उसको क्या बोलेंगे हम, लीवर या रॉकर मैकेनिज्म। एक बार और सुनेंगे, क्रैंक मैकेनिज्म कहूँगा जो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाएगा, रोटरी मोशन कर जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रैंक मैकेनिज्म। और लीवर या रॉकर एक ही बात है, लीवर लिख दो या रॉकर लिख दो। वो क्या है, वो कंप्लीट रोटरी मोशन नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा या ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से आपको पता चल गया 4 बार लिंक मैकेनिज्म के 3 इन्वर्जन होते हैं। कौन कौन से, क्रैंक लीवर, डबल क्रैंक, डबल रॉकर। ठीक है, अब देखिए जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों लिंक ही कंप्लीट रोटेशन कर जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं डबल रॉकर। जिसमें इनपुट एंड आउटपुट लिंक दोनों ही हमारे कंप्लीट रोटरी मोशन कर लेंगे, गोल गोल मुंह घूम जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे डबल रॉकर मैकेनिज्म। और जिसमें एक इनपुट कंप्लीट रोटरी मोशन कर रहा है और आउटपुट हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, तो उसमें हम उसको बोलते हैं
क्रैंक एंड रॉकर या क्रैंक एंड लीवर, मतलब एक तो पूरा घूम गया, एक आधा ही घूम रहा है, रेसिप्रोकेट ही कर रहा है वो, तो मतलब दोनों का नाम आएगा उसमें, ठीक है। और जिसमें दोनों ही रेसिप्रोकेट मोशन करेंगे तो उसमें उसको बोलेंगे हम डबल रॉकर या डबल लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से बात समझ में आती है कि मैंने यहाँ आपको बोला कि शॉर्टेस्ट लिंक बेस्ट है और फिक्स करने वाला भी शॉर्टेस्ट लिंक है। तो इस डायग्राम से एक बार समझ लीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे। देखिए अगर हम छोटे लिंक को ही फिक्स कर देते हैं, छोटे ही लिंक को फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए ये छोटा लिंक है, ये फिक्स कर देते हैं, तो जो हमारा बनेगा ये भी रोटरी मोशन कर जाएगा और ये भी रोटरी मोशन कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें ये याद रखना होगा कि जब छोटे लिंक को फिक्स करते हैं तो डबल रॉकर बनता है। क्या बनता है? डबल रॉकर। दूसरा केस ये है कि जब छोटे लिंक के बगल वालों को फिक्स करते हैं, जब मान लीजिए ये छोटा लिंक है, ये मान लीजिए 2 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, ये मान लेते हैं 5 मीटर का है। तो जब ये छोटे लिंक को फिक्स करते हैं तो डबल रॉकर बनाएगा। अब मान लीजिए जब ये छोटे लिंक के पास के 2 लिंक को फिक्स करते हैं तो ये बनाता है क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। कौन सा? क्रैंक एंड, पहला वाला क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। एक बार और दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, इसको आप नोट भी कर लेंगे, यहाँ जगह नहीं है, मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ नोट कर ही देता हूँ। यहाँ पे इफ शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स, तो यहाँ से क्या बनेगा? डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। इफ एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक, मतलब शॉर्टेस्ट लिंक के पास वाला लिंक अगर फिक्स कर देते हैं, मतलब ये शॉर्टेस्ट है तो ये वाला या ये वाला फिक्स कर देते हैं, तब क्या बनाएगा हमारा? क्रैंक एंड लीवर या क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। अब लास्ट वाला हमारा आता है कपलर लिंक अगर फिक्स कर देते हैं तो ये बनाता है हमारा डबल रॉकर या इसको हम क्या बोल सकते हैं? लीवर, डबल। अब ये कहेंगे आप कपलर क्या होगा? कपलर लिंक वह लिंक होती है जो शॉर्टेस्ट के जस्ट अपोजिट होती है। जो शॉर्टेस्ट के जस्ट अपोजिट लिंक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कपलर लिंक बोलते हैं। और कपलर लिंक को जब भी फिक्स करते हैं तो वो क्या देता है? डबल रॉकर मैकेनिज्म देता है, डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो यहाँ से समझ में आ गया कि शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करेंगे तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनता है, हाँ। और शॉर्टेस्ट लिंक के आजू बाजू वाले को या उसके एडजेसेंट लिंकों को फिक्स करते हैं तो क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म देता है, ये वाला जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। और जब हम कपलर लिंक को फिक्स करते हैं या कपलर लिंक कहें या अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं तो हमारा डबल रॉकर लिंक मैकेनिज्म बनता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, लेकिन एक बार आप लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बात बन गई, ठीक है। मतलब 4 बार के हमारे पास 3 मैकेनिज्म होते हैं। अब देखिए जब हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया और तीनों कब होते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। ये तीनों मैकेनिज्म कब कौन से लिंक फिक्स करने में वो भी मैंने बता दिया। पहला वाला कब होगा? क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म कब होगा? मैंने यहाँ देखो क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, जब शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाला लिंक फिक्स करेंगे तो हमारा वो पहला वाला बनेगा मैकेनिज्म। जब स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स करेंगे तो डबल क्रैंक बनेगा। और जब हम कपलर लिंक, कपलर कौन सा होता है? शॉर्टेस्ट के जस्ट अपोजिट वाला कपलर होता है। तो कपलर लिंक को फिक्स करेंगे तो ये वाला बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 4 बार में कितने 4 लिंक होते हैं, लेकिन उसके 3 इन्वर्जन होते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल हैं कि भैया ये वाले इन्वर्जन के एग्जाम्पल कौन से एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन होता है इसका बीम इंजन, जो कि मैंने डायग्राम में यहाँ लिखा हुआ है। पहला जो ये है, ये पहले का डायग्राम है बीम इंजन सबने देखा होगा। सिलाई मशीन का टेक्निकल नेम है बीम इंजन। सिलाई मशीन में आप देखते हो पूरा एक चक्का घूमता रहता है और एक जहाँ पे हमारा सुई होता है वो सुई ऊपर नीचे क्या होता है? रेसिप्रोकेट होता है। एक पूरा गोल चक्का घूमता रहता है, उसमें एक व्हील घूमती रहती है, एक व्हील घूम रही है, उसमें इनपुट घूम रहा है। उसका इनपुट कहाँ से देते हैं? पैर से देते हैं, जो कि घुमाता है चक्के को। और जो सुई होता है, जो हमारा आउटपुट जहाँ हमें मिल रहा है
जो घूमने के कारण ही आउटपुट मिल रहा है सिलाई मशीन में, जो सुई ऊपर नीचे ऐसे सिलती चली जाती है। तो क्या होगा, एक जगह से रोटरी मोशन हुआ, एक जगह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन हुआ। मतलब क्या हुआ कि वो क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म है। वो क्या है, क्रैंक एंड लीवर, CL लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, CL मतलब क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म है। तो सिलाई मशीन किसका एग्जाम्पल है, 4 बार चैन मैकेनिज्म का, और उसका इन्वर्जन है ये बीम इंजन। किसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है क्रैंक एंड लीवर का। सिलाई मशीन सबने देखी होगी, हम इनपुट पैर से देते हैं, जो चक्का घूमता रहता है, और चक्का घूमने के कारण सुई क्या होता है, अप डाउन मोशन करता है, जो कि जिस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, तो वो वहाँ से क्या बनता है, कौन सा मैकेनिज्म बन जाता है, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा हमारा आता है, दूसरा एग्जाम्पल इनका कौन सा है, 4 बार का एप्लीकेशन क्या है इन्वर्जन का, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। मतलब ट्रेन के जो चारों पहिए होते हैं एक डिब्बे के, वो जो आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए ये जुड़े रहते हैं, ये नंबर 2 है, देखिए ये हमारा यहाँ जुड़ा रहता है, एक यहाँ जुड़ा रहता है, एक यहाँ जुड़ा रहता है। तो ये जो होते हैं ये सारे घूमते रहते हैं, ये सारे घूमते रहते हैं, तभी तो आगे ट्रेन बढ़ती है। अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो नहीं बढ़ेगी ना ट्रेन आगे। तो जब ये घूमते रहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट भी घूम रहा है, आउटपुट भी घूम रहा है। तो मतलब सारे पहिए घूम रहे हैं उसके, तो क्या होगा यहाँ पे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। किसका एग्जांपल है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म का। डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्या है, ट्रेन के पहिए, लोकोमोटिव के व्हील। अगला आता है वाट इंडिकेटर। वाट इंडिकेटर क्या होता है, ये जो डायग्राम है ये वाट इंडिकेटर का है, ये 3rd नंबर। वाट इंडिकेटर का क्या होता है, ये डबल रॉकर या डबल लीवर, जिसलिए मैंने LL लिखा है, RR भी लिख सकता था मैं यहाँ पे। तो वाट इंडिकेटर किसका होता है, डबल लीवर। इसमें क्या होता है, दोनों ही लिंक रेसिप्रोकेट करता है, दोनों ही लिंक रेसिप्रोकेट, मतलब दोनों इनपुट और आउटपुट लिंक क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। अगला आता है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ भी क्या है हमारा, पेंटोग्राफ का मैंने डायग्राम यहाँ नहीं बनाया है। ठीक है, पेंटोग्राफ का मतलब ये, इसमें भी जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो डबल लीवर मैकेनिज्म होता है। तो आपको इस नाम से ये याद रखने होते हैं। ठीक है, और अगला आता है हमारा अकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम। अकरमैन स्टीयरिंग, जो ऑटोमोबाइल में स्टीयरिंग सिस्टम लगाते हैं ना, स्टीयरिंग सिस्टम, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है 5 नंबर का। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होएगा, अकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम भी किसका एग्जांपल होगा, इन्वर्जन ऑफ 4 बार लिंक मैकेनिज्म का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको सब क्लियर कर दिया कि ये इसके एग्जांपल है, इन इन्वर्जन के ये एग्जांपल हैं, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बीम इंजन मतलब सिलाई मशीन, उसमें तो आप फिगर आउट कर सकते हो, एक घूमता रहता है, एक रेसिप्रोकेट करता रहता है। लोकोमोटिव व्हील, ट्रेन के पहिए भी देखते हैं घूमते रहते हैं, तो ये डबल रॉकर, इसमें एक घूम रहा है एक रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो क्रैंक एंड लीवर। वाट इंडिकेटर और पेंटोग्राफ में दोनों ही लिंक रेसिप्रोकेट करती है, इनपुट और आउटपुट, तो इसलिए ये डबल रॉकर या डबल लीवर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने 4 बार लिंक मैकेनिज्म पूरा समझा होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे रह गया, ग्रेसॉफ्स लॉ। ग्रेसॉफ्स लॉ क्या है, 4 बार चैन के लिए ही उन्होंने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एक 4 बार चैन है और वो आपस में एक रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर रिलेटिव मोशन, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, फॉर रिलेटिव मोशन, फॉर रिलेटिव मोशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर द 4 बार लिंक मैकेनिज्म द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ शुड नॉट ग्रेटर देन सम ऑफ द रिमेनिंग 2 लेंथ। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, ग्रेसॉफ्स ने ये बताया कि सम ऑफ, लंबाइयों की बात करी, इस लिंक की लंबाइयों की, जो सबसे लंबा लिंक मैं मान लेता हूँ कि ये सबसे शॉर्टेस्ट है, S, इसको S दे देता हूँ, सबसे लॉन्गेस्ट को L दे देता हूँ, इसको P दे देता हूँ, इसको Q दे देता हूँ, इसको P। तो वो क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, P एंड Q। ठीक है, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, P एंड Q मान लेते हैं, वो कोई भी लिंक हो सकते हैं लंबे छोटे। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये मान लिया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग वो कहना चाह रहा है कि किसी भी 4 बार चैन में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो उसका लॉन्गेस्ट लिंक होगा प्लस जो शॉर्टेस्ट लिंक होगा वो क्या होगा, कभी भी अगले दो लिंक के लंबाइयों से बड़ा नहीं हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो लेस होगा या तो बराबर होगा। तो ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन आप भी लिखेंगे अपनी किताब में।
कि ग्रासॉफ्स लॉ ने यही बोला था कि कोई भी 4 बार लिंक चेन होगा उसमें जो उसकी जो लिंकों की लंबाई होगी, अगर उसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो सम ऑफ सबसे छोटा लिंक और सबसे बड़े लिंक की जो लंबाई का योग होगा वो बचे हुए 2 लिंक के योग के बड़ा नहीं होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों को जोड़ा, मतलब जब ये बड़ा नहीं हो सकता तो इससे ये जब बड़ा नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, या तो बराबर होगा, बराबर का साइन लगा दिया, और या तो उससे छोटा होगा तो लेस देन का साइन लगा दिया। तो यहाँ से आप बढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर रिलेटिव मोशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर द 4 बार चेन मैकेनिज्म द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ये लिख दिया मैंने L+L, लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन, अब ग्रेटर नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, इक्वल होगा या लेस देन होगा। रिमेनिंग 2 लिंक, रिमेनिंग कौन से हैं, P और Q। समझ में आई बात, मतलब हिंदी में अगर बात करेंगे तो किसी भी 4 बार लिंक में रिलेटिव मोशन के लिए जो उसके सबसे छोटी लिंक और जो सबसे बड़ी लिंक है उनकी लंबाइयों का योग, जो बची हुई 2 लिंक है उनकी लंबाइयों का योग से क्या होगा, कम होगा या उसके बराबर होगा, मतलब बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्वर्जन टाइप्स, ग्रासॉफ्स लॉ और ये इन्वर्जन ऑफ 4 बार समझ में आया होगा। अभी ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं हमारे, सिंगल और डबल स्लाइडर। इस वीडियो में बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आए और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ लिखने को वो आप वहाँ से नोट डाउन करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया है और पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ जिससे कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।